नमस्कार फरीदाबाद। आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं राव कपिल भाटी और हम आ पहुंचे हैं फरीदाबाद में। और यहां पर जो सरगर्मियां हैं चुनाव की बहुत तेजी पर हैं। देखते हैं मतदाता किसको चुनते हैं और किसकी किस्मत जागेगी। और हम हैं अभी फिलहाल अणखीर गांव में और यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या है इनका मन, कौन से नेता की नैया पार कर रहे हैं। तो चलेंगे, आओ लेके चलते हैं आपको। आ पहुंचे हैं फरीदाबाद के अणखीर गाँव में। जानेंगे यहाँ के लोगों से किस तरह का माहौल है यहाँ पर, चुनावों को लेकर कैसी सरगर्मी है और ये किस तरह का नेता चुनना चाहते हैं, किस तरह का ये भविष्य चाहते हैं अपना, तो जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? शेर सिंह तंवर। तो तंवर साहब, आप बताएंगे किस तरह का, मतलब इन्होंने जो पूर्व की सरकार है किस तरह के कार्य किए, उनसे आप संतुष्ट हैं या सरकार बदलना चाहते हैं? नहीं, हम संतुष्ट है। उन्होंने मोदी जी ने बहुत ही तगड़े काम किए, जो कोई नहीं कर सका वो कर दिया उन्होंने। धारा 370, राम मंदिर और पुलवामा का बदला, ये तो मतलब ये तो एक हो गए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो कि, लेकिन गांव के लिए आपकी जो मतलब पूर्व की सरकार है उसने कुछ कार्य किए हैं या नहीं? अभी हमारे गांव में नई सीवर डली है, जो कि कृष्णपाल जी ने डलवाई है और पूरा गांव पक्का कर दिया। गली गली पक्की हो गई और गांव बहुत साफ सुथरा हो गया, जो बीजेपी की देन है। आज से पहले एक भी रोड नहीं बना 70 सालों में। सब कुछ जो है अब। आपका कहने का मतलब ये है कि जो अब वर्तमान में मंत्री रहे हैं कृष्णपाल जी, भाजपा के नेता हैं, तो आप उनसे पूर्णतः संतुष्ट है और उन्होंने बहुत कार्य किए हैं? बहुत ही कार्य किए और हम उनसे पूर्ण संतुष्ट है। मतलब सरकार बदलेगी नहीं? बिल्कुल नहीं बदलेगी। अब के तो 10 लाख से पार जाएंगे कृष्णपाल। उस समय कार्य हुए थे जो इस समय कृष्णपाल जी के सामने जो उम्मीदवार है चौधरी महेंद्र प्रताप जी, बहुत ईमानदार छवि के और सीनियर नेता हैं, बहुत अच्छे कार्य कराए हैं। और पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार रही थी यहाँ स्टेट में, तो उस टाइम पे उन पे 7-7 मंत्रालय थे, तो उस समय पे कार्य किए गए थे क्या गाँव के लिए? बहुत काम हुए थे, सारी सारी गलियां बनी थी गांव की, बहुत सारी मतलब जितनी भी जरूरत थी, जन सुविधा की जितनी भी चीजें थी, सब बाबूजी ने कराई, महेंद्र प्रताप जी ने। आपके ही जो ये गांव के हैं व्यक्ति जो तंवर साहब हैं, ये भी तो ये बता रहे हैं कि 70 साल में कोई कार्य? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो रिलेशन सबके हैं जी। कृष्णपाल जी भी गुजर है, कृष्णपाल जी भी गुजर है। मतलब इनके रिश्तेदार हैं क्या वो? नहीं, रिश्तेदारी नहीं है, एक बहुत अच्छी छवि के साफ नेता है। उनके बारे में पूरे फरीदाबाद में ये चर्चित है कि ईमानदार नेता है चौधरी महेंद्र प्रताप जी, और कोई दाग नहीं है अभी तक की उनकी राजनीति में। आप मतलब ऐसे कोई घरेलू दबाव की वजह से तो नहीं बोल रहे हैं? घरेलू दबाव नहीं, ये एक विचारधारा है। मेरी विचारधारा अलग है, भाई की अलग है। और मतलब आप चाहते हैं कि महेंद्र प्रताप जी आए और आपको लग रहा है कि वो आ जाएंगे? मैं बिल्कुल श्योर हूँ महेंद्र प्रताप जी चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं। नमस्कार जी। तो क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मुनीपाल तंवर है। तो तंवर साहब, आप किस तरह का नेता चाहते हैं और किस तरह की आपकी सोच है और किस तरह से मतलब बदलाव की तरफ हैं या कुछ वही पूर्व की सरकार से संतुष्ट हैं? पूर्व की सरकार से संतुष्ट है जी। बहुत अच्छा काम किया कृष्णपाल जी ने, हमारे गांव को सड़क बना दिया। और तो मैंने सुना है कि मतलब जो यहाँ पर वो है जो बड़कल झील है, उसका भी उन्होंने जीर्णोद्धार किया इस सरकार ने, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है जी, जीर्णोद्धार कर दिया। हमारा जो पानी का लेवल था वो 400 फुट पे था, अब जो 200 फुट पे आ गया। मतलब पानी के जो लेवल है, जो जल स्तर है, उसमें भी काफी सुधार हुआ है और उसका कारण है बड़कल झील। बड़कल झील। तो आप मतलब सरकार से पूर्णतः संतुष्ट हैं? पूर्णतः संतुष्ट है जी। अब कोई सरकार नहीं बदलेगी? हम तो नहीं बदलेंगे। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप बताइए किस तरह की है आपकी सोच और किस तरह के सरकार से विचार रखना चाहते हैं? नमस्कार जी, मैं राजेंद्र तंवर। हम बदलाव नहीं चाहते, हम तो कृष्णपाल जी को ही चाहते हैं। और अब की बार पूर्ण बहुमत, जैसे पिछले साल वो 10 लाख से जीते, तो हम चाहेंगे 12 लाख से अब की बार हम उन्हें जिताएंगे। 25 साल से देखा होगा बड़कल झील जो थी हमारी बिल्कुल सूखी हुई थी, किसी ने नहीं सोचा उसके बारे में। उन्होंने मतलब ऐसे छोटे छोटे मुद्दों के बारे में सोचा और उन पर विचार किया, काम करवाए। अब जैसे देखना आने वाले टाइम में ऐसी बाहर आ जाएगी हमारे यहाँ बड़कल झील में, टूरिस्ट प्लेस है, ऐसा हो जाएगा यहाँ पर चहल महल। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि सरकार बहुत कार्य कर रही है और उससे मतलब आपको काफी उम्मीदें हैं? फुल संतुष्ट है जी हम मोदी जी से और कृष्णपाल जी से, हम उन्हीं के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ जो आपके लोकल के मुद्दे हैं उन्हें भी सरकार देख रही है? पूरे अच्छी तरीके से देखा जा रहा है जी। कोई जैसे पानी जितना नालियों में बह रहा था वो भी इकट्ठा होकर सीधा वहां जा रहा है बड़कल झील में। पानी का कितना बड़ा विषय है। तो वाटर हार्वेस्टिंग करके और उसको मतलब सफा करके उसमें झील में डाला? सरकार ने नहीं सोचा इसके बारे में, ये सिर्फ बीजेपी सरकार ने सोचा। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और लेवल पे भी बहुत अच्छे काम हुए, सड़कें,
साफ सुथरी, और कचरा लेने गाड़ी आती है, पहले सब ऐसे ही पड़ा रहता था, तारें टूटी रहती थी बिजली तो की। आपका गांव तो पहले से ही मतलब नगर निगम में आता है, तो इस नगर तरह निगम में पहले था, लेकिन जब नगर निगम में सुविधा नहीं, नगर निगम का पास पैसा ही नहीं था, सब मतलब भ्रष्टाचार हो रहा था। तो अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया और आप भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन काम तो बहुत हो रहे हैं ना फिर भी। सरकार भ्रष्टाचार से संतुष्ट बिल्कुल, हैं। हम पूर्ण संतुष्ट हैं जी सरकार से। चलो सरकार बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर आप बताइए, आप किस तरह से, क्या नाम है आपका? नमस्कार भाई, मेरा नाम सविंदर गुर्जर है, और अब की वेब 400 पार है बीजेपी सरकार। मतलब गुजर साहब, आपने भी 400 पार का नारा लगा दिया है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनमें से 6 बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और 1 कांग्रेस को, और उनका भी शायद पता लगा कि भाई घरेलू दबाव था, नहीं बाकी उनका भी कोई पता नहीं है। भाई बस जवानी वाक बोल रहे, महेंद्र प्रताप की वोट किशन पाल ही गिरेंगे। जी पवन शर्मा। तो शर्मा जी, किस तरह का माहौल है यहाँ पर, और किसको जिता रहे हैं, कौन सी पार्टी आ सकती है, या जो पूर्व की पार्टी आप उससे संतुष्ट हैं क्या? देखो जी, माहौल तो सभी का ही चल रहा है भाई साहब, बाकी ज्यादा कर तो यहाँ कमल का ही है। यानी मोदी जो है 400 पार का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा होता नजर आ रहा है क्या आपको? भाई पूरा सपना होगा जी, क्यों नहीं होगा, उन्होंने जब हमारे रामलला को विराजमान कराया तो होगा। यानी आप उनके भक्ति भाव से ज्यादा प्रसन्न है, या उन्होंने विकास कार्य भी किए हैं क्या? नहीं, विकास कार्य भी हैं, और रामलला के भी हमें खुशी है, सनातन धर्म हमारा उन्होंने जीवित करा है। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब जो धर्म के साथ साथ विकास कार्य भी आपके यहाँ पर हुए हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं? विकास कार्य भी हुए हैं जी, ऐसी बात नहीं है, विकास कृष्णपाल जी के साथ है। तो कृष्णपाल जी ने यहाँ पे कार्य जो किए हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? बहुत कार्य करे हैं जी, बहुत कार्य लिए। ये देखिए जी, रोड बनाई है हमारे यहाँ पे, सीवर रोड बनाई है, ट्यूबवेलें लगाई हैं, और जनता को क्या चाहिए? तो यहाँ बिजली जैसी, पानी जैसी समस्याएं वो कोई नहीं है? कोई समस्या नहीं है जी, ना तो बिजली की है ना ही पानी की है। बिजली पानी कोई समस्या नहीं, गाँव में कोई तरीके कार्य थे। तो जैसे यहाँ का ग्रामीण कल्चर है, आप पशु आदि रखते हैं, या और भी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे ग्रामीण में वृद्ध वृद्ध लोग हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ कार्य किए हैं? सब में कार्य किया है जी, सब में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो नमस्कार सर, मैं जान सकता हूँ कि आप किस तरह की मतलब सरकार चाहते हैं, और जो पूर्व की सरकार है उससे संतुष्ट हैं, या सरकार बदलने का कोई मन है आपका? सरकार तो सर यही रहेगी, बीजेपी देश के लिए काम किया, देश हित में काम किया है। कोई धारा 370 है, राम मंदिर का मुद्दे, जो 5-5 साल से पेंडिंग मुद्दे थे वो सब सॉल्व किए हैं। और मोदी जी एक इंटरनेशनल नेता है, इनके मुकाबले में कोई विपक्ष के कोई पास का चेहरा नहीं है कि भाई किसको वो अपना कैंडिडेट वो घोषित करे कि भाई इनके पास ये नेता है क्षेत्र में। तो यहाँ के जो मतलब आप कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो काफी कमजोर है, इस वजह से आप वही पूर्व की सरकार चाहते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, विपक्ष कमजोर का उससे मैं नहीं है, वो तो पूरा देश में ही लहर मोदी लहर है, सभी चाहते हैं मोदी जी को। और यहाँ पे भी मंत्री जी ने अच्छा काम किया है, सेंटर मिनिस्टर रहे हैं, गांव में 12 का भाई बेसिक जो नीड है लोगों की, रोड पानी और बिजली, यही चाहिए, तो वो सबको अच्छा मिल ही रहा है। तो यहाँ के आपका एक यहाँ पे जो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, परसान मंदिर है, और एक बड़कर लेक है, तो मैंने सुना है उसका भी उन्होंने जीर्णोद्धार किया, ये क्या बात सच है? बिल्कुल बिल्कुल, बड़गल झील में पानी भरने का काम चल रहा है, लास्ट 6 मंथ से वो काम चल रहा है। उससे फिर यहाँ का जो जल स्तर है उसमें भी कोई आपको फर्क पड़ा है? वाटर लेवल जो है गांव का वो पहले की तरह, पहले से मतलब सही है, ज्यादा कम नहीं हो रहा। और ये आने वाले टाइम में बढ़ेगा, जब झील में जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ेगा। अभी तो क्योंकि 6-7 महीने से ही तो पानी स्टार्ट आप मतलब कहने का मतलब आप सभी का यही है कि मतलब जो सरकार है वर्तमान में ये उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, और ग्रामीणों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। और जो भाजपा सरकार है उसका राम मंदिर का मुद्दा, 370 जैसी बहुत सारे जो संगीन ऐसे मुद्दे थे जो मतलब सफल नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्होंने किया, और जनता उनको कभी भुला नहीं सकती। और सभी का मन ये है कि भाजपा को लेकर आएंगे, और जानेंगे एक और है सर। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी विजय तंवर। अच्छा तंवर साहब, आप बताएंगे कि आप पार्टी से किस तरह से संतुष्ट है और क्यों, कौन सी सरकार चाहते हैं? पार्टी तो मोदी वाली आनी चाहिए। वैसे तो देखो, सबको तेल दे रहा है, राशन भी दे रहा है, पेंशन भी बांध रखी है, और भी कुछ करेगा आगे आएगा तो। मतलब आपको भविष्य में बहुत सारी उम्मीदें हैं सरकार से? मोदी जी करेंगे, करके मानेंगे अगर मोदी जी आएंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको बताया था कि भाई हम गाँव में जाकर और लोगों के बीच जाकर उनसे जानना चाहेंगे कि भाई ये किस तरह का मतलब नेता चाहते हैं, और भविष्य की कैसी सरकार हो जो इनके बारे में जाने और इनके बारे में सुने। तो माँ जी, प्रणाम करना चाहूँगा आपको। क्या नाम है आपका? मूर्ति देवी। मूर्ति देवी, ठीक है।
तो माता जी आप किसको मतलब चुन रही हैं आपकी बार, भाजपा को या कांग्रेस को या किसी पार्टी से आपका वो है? वो कमल के फूल पे गिरवाम है, आकवा हाथ पे गिरवाम है, जब कहेंगे आपका मन कहाँ है? मन हमारे ही है कमल के फूल। अच्छा, आप मतलब कमल के फूल पे वोट डालना चाहती हैं, यानी मोदी सरकार चुनना चाहती हैं। हाँ, तो मोदी ने हमारे कई कई काम में से बना दी, पेंशन वेंशन के, हर चीज के, पानी के, रोड के, हर चीज। हम गांव में पहुंच चुके हैं और मिलते हैं लोगों से। अभी हम माता जी से मिले तो उसके बाद हैं। आपका क्या नाम है? देवेंद्र तंवर। देवेंद्र तंवर। तो तंवर साहब ये आप बताइए कि मतलब जो जो सरकारें हैं यहाँ, जो पूर्व की सरकारें हैं, उन्होंने किस तरह के कार्य किए, या कोई आप नेता बदलना चाहते हैं, नई सरकार चाहते हैं? नहीं, इस टाइम कोई नेता नहीं बदलना, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं इस टाइम। इतना बड़ा काम किया है हमारी बड़कल विधानसभा के लिए बीजेपी सरकार ने। बड़कल झील जो हमारा कई 20 साल से सूखा पड़ा था, उसको आज तैरने लायक पानी हो गया है, तो उसमें लाखों जीव का गुजारा हो रहा है। तो पुनर्जीवित मतलब बड़खल झील को कर दिया गया है और भी विकास कार्य हुए हैं। तो गांव में किस तरह के विकास कार्य हुए? गांव में सीवरेज बहुत सिस्टम बहुत बना दिया, हाईटेक बिल्कुल। पहले दिन लाइन डाले, पहले दिन कनेक्शन ऐसा डाला, इतना चले डाला है तो बिल्कुल बहुत एक बूंद पानी डालो सारा बाहर जाएगा। और सड़कें जहाँ जहाँ सीवर। आपका कहने का मतलब यह है कि मतलब गांव में कार्य किए गए हैं और लोगों के लिए जो जैसे बुजुर्ग महिलाएं हैं या वृद्ध हैं लोग, उनके लिए किस तरह के कार्य कर रही है सरकार? जो मुला के इतनी बड़ी पेंशन दे रहे, 3,000 महीने की पेंशन अकाउंट में आ रही है, कभी 3 महीने में कभी निकाल लो अपनी। और राशन मैंने देखा है यहाँ पर जो पूर्व में जो पुरानी चौपालें थी, तो उनका जीर्णोद्धार किया है क्या? हाँ बिल्कुल सच्चे, 3 चौपाल बिल्कुल ऐसी बना दी है, बहुत हाई टेक एकदम से। आप छत पे ऊपर शादी कर लो, नीचे फंक्शन, कुछ भी फंक्शन कर सकते हो आप, सामूहिक प्रोग्राम बहुत अच्छी बनाई है। जो ग्रामीण कल्चर है, जो यहाँ की जो वो है गांव की जो वो है संस्कृति, तो उन सबको मतलब सरकार किस तरह से पुनर्जीवित कर रही है, उसमें आपका सहयोग करती है? हाँ बिल्कुल कर रही है सरकार, गांव के साथ हर कंधा से कंधा मिला कर रही है सरकार। जो भी हमारे मंदिर है, मतलब आपका कहने का मतलब आप सरकार से पूर्णतः संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है जी, 100% संतुष्ट। तो आप मतलब वही कमल को ही ला रहे हैं? हाँ, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।